हेलो दोस्तों, ITI प्रोफेसर में आपका स्वागत है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा चैप्टर 2 का जो अ, तीसरा पार्ट है। उसमें हम देखेंगे जो हमारे बाकी रह गए थे जो पार्ट, उसको हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं कि जो पहला है कि स्नैप। स्नैप किसको कहते हैं? स्नैप ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड shear as it is used like a pair of a scissor to cut thin soft metal sheet. Snips are used to cut sheet metal up to 1.2 mm thickness। स्निप जो होता है वो एक तरह का हमारा सीजर की तरह ही होता है, लेकिन इसका यूज जो होता है वो किसी सीट को कट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और उसके अलग अलग टाइप के जो हम प्रकार देखने वाले हैं। पहला है वो स्ट्रेट स्निप। स्ट्रेट स्निप इस तरह से दिखता है दोस्तों। उसके बाद कहेगा Thus are used for making straight cut and large external curve। जब हमें किसी मेटल शीट मेटल को कट करना होता है और स्ट्रेट कट करना होता है और उसका एक्सटर्नल कर्व जो है वो लार्ज हो, तो इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इसका थोड़ा जो कटिंग होता है वो कर्व टाइप होता है, लार्ज कर्व होता है इसका एक्सटर्नल की ओर। While the cutting, the blade of the spin should not cover the marking। जो हमने मार्किंग किया होता है उसको भी ये कवर नहीं करते। कुछ में क्या होता है कि हमारा मार्किंग इसके जो फेस होता है उसके बीच आ जाता है और हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद आता है बेंट स्निप। बेंट स्निप जो होता है वो इस तरह से दिखता है दोस्तों कि ये जो किसी सर्कुलर सिलेंडर हो या इस तरह के किसी मेटल को हमें काटना होता है जो कोनिकल शेप में हो, तो इसमें ये वाला यूज होता है। द स्निप वेव कर्व ब्लेड और मेकिंग सर्कुलर कट। जब सर्कुलर कट किसी प्रकार का हमें करना होता है तब इस तरह का स्नैप यूज होता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रिमिंग सिलिंड्रिकल और कॉनिकल वर्क इन शीट मेटल। जब हमें किसी कॉनिकल वर्क को कटिंग करना होता है तब भी इस तरह का स्निप यूज होता है। एंड देन स्निप्स आर स्पेसिफाइड बाय द ओवरऑल लेंथ एंड द शेप ऑफ द ब्लेड। उसका जो ओवरऑल लेंथ होता है उसके हिसाब से और उसके जो ब्लेड होते हैं उसके हिसाब से उसको स्पेसिफाई किया जाता है। उसके बाद आता है व्रेंच। व्रेंच क्या होता है दोस्तों? ये एक टाइप का ग्रिपिंग टूल होता है कि किसी चीज़ को हमें ठीक से ग्रिप करना है, पकड़ना है फिक्स पोजीशन में, तब इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। और इसके अलग अलग टाइप्स यहाँ दिए हैं कि जो पहला है कि स्टेशन पाइप रेंच। ये इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि मेजरली इसको पाइप को पकड़ने के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है फुटप्रिंट पाइप रेंच। तीसरा है कि टेंशन व्रेंच और चौथा है हेक्सागन सॉकेट रेंच। तो उसमें हम जो पहला देखते हैं कि स्टीलसन स्टीलसन पाइप रेंच। Thus are used for gripping and turning pipe of a wide range of diameter। अगर किसी पाइप को हमें ग्रिप करना है या उसकी जो डायामीटर को हमें टर्निंग या रेंज किसी वाइड रेंज में हमें किसी भी टाइप का हो, उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर हमें उसका थ्रेड जो है घुमाना है या कुछ भी करना है तो इसके द्वारा हम उसे आसानी से खोल सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। उसके बाद जो इज फिक्स्ड टू हैंडल विथ आउटवर्ड फेसिंग टीथ। अटैच्ड टू द हैंडल बाय अ पिवोट पिन इज अ स्प्रिंग लोडेड केसिंग दैट कैरी अ नॉरलेट। तो यहाँ जो दिखाया है हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, हमारा जो फिगर है उसको देखते हैं। यहाँ जो है ये है हुक। जो ये हुक टाइप का जो होता है, उसके बाद ये वाला जो फिक्स कहलाता है या हील जो कहलाता है, ये पिन होता है यहाँ पे। और ये नट है, इसके हिसाब से हम किसी भी साइज में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारा हैंडल है इसका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है एडजस्ट। उसके बाद क्या है कि एडजस्ट द नट। द कर्लेड एडजस्ट नट थस engage with a thread on a adjustable arm of a jaw with inward facing teeth। इसके इनवर्ड में फेसिंग टीथ होते हैं जो हमने देखे, और ये एडजस्टेबल होता है वो भी हमने देखा। उसके बाद क्या है फुटप्रिंट पाइप रेंच। तो उसमें इस तरह का हमने फिगर जो दिया हुआ है फुटप्रिंट पाइप रेंच का। Thus are used for gripping and turning pipe and round stock।
पर्टिकुलरली इन अ कन्फाइंड स्पेस, जब किसी जगह पे स्पेस का कमी होता है, हमें ठीक से स्पेस नहीं मिलता किसी चीज़ को ग्रिप करने या पकड़ने के लिए, तब इस टाइप का जो से इसका यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, और ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो आसानी से किसी जगह पे फिट हो सकता है। तो एडजस्ट द साइज बाय फिटिंग द रिमूवेबल पिन इन द होल दैट अलाउ द पाइप टू बी ग्रिप। इसमें जो उसी तरह का इसका वर्क होता है, लेकिन इसका जो शेप है थोड़ा डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी जगह पे आसानी से इसे हम फिट कर सकते हैं। विद द हैंडल अ कंफर्टेबल डिस्टेंस अपार्ट, thrust the jaw full onto the pipe, squeeze the handle firmly, pull on the folded steel handle to turn the pipe। इसको हम टर्न करने से हमें पाइप जो होता है उसको टाइट से ग्रिपिंग या उसको लूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप स्क्वीजिंग एंड द स्लाइड द जॉ बैक अराउंड द पाइप, स्क्वीज एंड पुल अगेन। इसके द्वारा हमने उसी की तरह ये वर्क करता है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि जो टॉपिक है हमारा पुलर। पुलर क्या होता है, ये एक टाइप का किसी चीज़ को अगर किसी में फिक्स बैठा हुआ है, जैसे कि गियर हो या बेरिंग पुली हो या किसी फ्लेंज या बूसिस हो, जैसे बूस होते हैं, तो उसको हमें उस मशीन से बाहर निकालना है, तो उसको डैमेज किए बगैर या हमें किस तरह से उसको निकालते हैं। तो ये जो पुलर है ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को किसी मशीनरी से बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। द पुलर इज मेड आउट ऑफ स्टील मटेरियल। These are made of steel material, generally with 2 or 3 legs, and they are adjustable to hold the outside of the gear or a bearing sleeve। और जो हमारा बेरिंग हो या किसी गियर हो, उसको आउटसाइड से ये होल्ड करके इसको बाहर निकालने के इसको हम यूज़ कर सकते हैं। While the central threaded shaft is screwed forward exerting force on the gear and bearing। जो उसका सेंटर पोर्शन होता है वो उसको पुश करता है थ्रेड के द्वारा, जैसे स्क्रू में थ्रेड होते हैं इसी तरह के जो उसमें उसके बीचला जो शाफ्ट होता है वो इसको पुल करता है, और आसानी से हम किसी भी चीज़ को जैसे गियर हो गया पुली हो गया उसको हमने दिस एनेबल टू रिमूव द बेयरिंग विदाउट डैमेजिंग द शाफ्ट। ये शाफ्ट को डैमेज किए बगैर, विदाउट डैमेजिंग शाफ्ट, ये आसानी से निकाल सकता है। तो इसका हमने फिगर भी दिया हुआ है। उसमें एक दूसरा टाइप होता है कि हाइड्रोलिक पुलर। दिस पुलर एलिमिनेट टाइम कंज्यूमिंग एंड अनसेफ हैमरिंग, हिटिंग और प्राइंग। तो इससे जो यहाँ हमने जो फिगर दिया है, ये जो वाला है ये सिंपल जो है स्टैंडर्ड है पुलर, और ये वाला है ये हाइड्रोलिक पुलर है। तो इसका ये दोनों का काम एक ही है, लेकिन ये जो है ये हमारा टाइम सेव करता है, क्योंकि ये जो हमारा हैंडल होता है उसको ऊपर नीचे करने से ये उसका थ्रेड ये उसको पुल करता है और ये उसके पास खींचता है। इस तरह से हम किसी भी बेरिंग को या निकाल सकते हैं। या जैसे कि इस ये जो स्टैंडर्ड वाला है उसमें हमें यहाँ से उसको थ्रेड को घुमाना पड़ता है इस तरह से, और हम निकालते हैं, लेकिन इसमें जो हाइड्रोलिक की मदद से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फाइल्स। तो फाइल्स तो आपने देखी होगी, अगर आप किसी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में आप पढ़े होंगे, तो फाइल जो होती है वो किसी भी मटेरियल को या किसी भी जॉब को हमें उसको साफ करना हो या उसकी सरफेस को टिपिकली हमें उसको सरफेस को फिनिशिंग करना हो, तो उसके लिए ये काम आता है। तो हम देखते हैं कि जो फाइल है वो उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला है कि फेस, द ब्रॉड पार्ट ऑफ द फाइल विथ टीथ कट ऑन इट्स सरफेस, एज द थिन पार्ट ऑफ द फाइल विथ सिंगल रो एंड पैरेलल टीथ। तो उसका फेस क्या होता है ये हम देखते हैं यहाँ फिगर पे। ये जो सारा है ये उसका फेस है, ये जो सारा है उसका फेस है, क्योंकि ये बिचला वाला पार्ट है उसको हम फेस कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो आगे वाला पार्ट है उसको पॉइंट कहते हैं, और ये आखिर में जो ये है ये हील वाला पार्ट है। और ये जो टंग होता है इसको हम किसी भी हैंडल, जैसे कि कोई वुडन हैंडल हमने बनाया हो या कोई रबर हैंडल बनाया हो प्लास्टिक का या किसी टाइप का, तो उसमें ये वाला पार्ट जो उसके अंदर फिट किया जाता है और इससे हम तैयार करते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा पार्ट क्या है, हील। द हील पर्सन ऑफ द बोर्ड पार्ट विदाउट टीथ नियर द टंग। जो टंग दिखा था आपको, जो लकड़ी के अंदर या हैंडल के अंदर हम फिट करते हैं, उसके पास वाला पार्ट है, उसमें जो किसी प्रकार के टीथ नहीं होते, उसको हम हील कहते हैं। उसके बाद आता है शोल्डर। द कर्व पार्ट ऑफ द फाइल जॉइनिंग टंग फ्रॉम द बॉडी। शोल्डर होता है। शोल्डर क्या होता है दोस्तों, कि मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला जो पार्ट है, इसको हम शोल्डर कहते हैं। ये जो क्रॉस में दिया हुआ है, इसको शोल्डर कहते हैं। हील को टंग से जोड़ने के लिए जो हमें उसका साइज एडजस्टेबल करना पड़ता है, उसको शोल्डर कहते हैं। उसके बाद आता है टंग। टंग जो होता है, द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल विथ विच फिट्स इनटू द हैंडल। जो हैंडल के अंदर हम फिट करते हैं, उसको टंग बोलते हैं। इसके बाद आता है हैंडल। हैंडल इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैंडल आता है। जो हैंडल है इधर आता है, वो किसी भी, मान लो सॉरी दोस्तों, थोड़ा हमारा जो स्क्रीन है वो क्लोज हो गया था। तो जो हैंडल है उसको हम इसमें टंग में फिट करते हैं। उसके बाद आता है मटेरियल। उस ये मटेरियल कौन सा यूज़ होता है इसमें। जनरली फाइल आर मेड ऑफ हाई कार्बन और हाई ग्रेड कास्ट स्टील। या तो हाई कार्बन का बना होता है, या हाई कार्बन कास्ट स्टील का बना होता है। उसके बाद जो है, द बॉडी पर्सन इज हार्डनेट एंड टेम्परेट। उसका बॉडी पर्सन जो होता है, उसको हार्डनेट किया हुआ होता है और टेम्परेट किया हुआ होता है। द टंग इज हाउएवर नॉट हार्डनेट। टंग जो होता है वो हार्डनेट किया हुआ नहीं होता। उसका लेंथ जो है, वो कभी अमेरिकन के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो पॉइंट से लेकर टंग तक का जो साइज होता है, इस अमेरिकन मेजरमेंट के हिसाब से ये उसका लेंथ होता है। और जो स्विट्ज़रलैंड और उस तरह के जो कंट्री है, उस इस माप को, जो पॉइंट से लेकर हिल तक को, उसका साइज बोलते हैं। और उसके जो बेसिक 4 टाइप्स है, यहाँ मैंने दिखाए हुए हैं। उसमें एक आता है रस्प कट। जो यहाँ दिखा है रस्प कट है ये। उसमें जो छोटे छोटे जैसे कि मार्किंग उठे हुए होते हैं। और ये दूसरा वाला है कर्व टीथ। कर्व टीथ में क्या होता है, उसमें थोड़ा कर्व टाइप के जो इस तरह से इसमें थ्रेडेड किया हुआ होता है, जो त्रिट बने हुए होते हैं। उसके बाद है सिंगल कट। सिंगल कट एक टाइप का जो क्रॉस होता है, और ये इस तरह स्ट्रेट होता है, उसमें कोई कर्व नहीं होता। उसके बाद है जो डबल कट। डबल कट में क्या होता है कि इस तरह से भी कटिंग होता है और इस तरह से भी कटिंग, इसमें डबल कट होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हम देखते हैं कि इस स्पेसिफाइड इसकी लेंथ जो होती है, उसकी साइज या किसी प्रकार के स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ग्रेड एंड कट एंड शेप। तो इसका जो उसको स्पेसिफाई कैसे किया जा सकता है, उसके लेंथ के हिसाब से भी किया जाता है। उसका जो मटेरियल ग्रेड होता है, उसके हिसाब से भी उसको स्पेसिफाई किया जाता है। और उसके शेप और कट के हिसाब से भी स्पेसिफाई किया जाता है। लेंथ इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द फाइल टू द हील। जो लेंथ होता है वो टिप से लेकर हील तक होता है, उसको स्पेसिफाई किया जाता है। फाइल ग्रेड आर डिटरमाइंड बाय द स्पेसिंग ऑफ टीथ। जो टीथ के बीच का स्पेसिंग होता है, उससे उसका ग्रेड हम डिटरमाइन कर सकते हैं। A rough file is used for removing rapidly a large quantity of metal। उसके बाद दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर 2 का जो तीसरा पार्ट था, जो मटेरियल टूल्स और हैंड टूल्स वाला था, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो तीसरा चैप्टर है, वो इसका वीडियो बनाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए अगर आपको पसंद है। थैंक यू।